हाथ में बैनर पोस्टर, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, धरना प्रदर्शन और सड़क पर विरोध मार्च। जन आक्रोश की ये तस्वीरें चमोली जिले की हैं, जहां लोग सड़कों पर उतरकर सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले साल एक भयानक हादसे में अपनों को खो दिया। हादसा सिस्टम की घोर लापरवाही से हुआ, इसलिए सरकार ने पीड़ित परिवारों को हर तरह की मदद का भरोसा दिया। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी इन पीड़ित परिवारों की सुध लेने वाला कोई नहीं। हमारी मांगे पूरी करो। तरह से पिछले वर्ष चमोली जो परियोजना नमामि गंगे परियोजना के उसमें जो करंट हादसे में हमारे जो क्षेत्र के वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे जो हताहत हुए हैं, हम तो शुरुआत दिनों से ही उसी दिन से हम तो मांग कर रही है जो मृतक उस करंट हादसे में जो मृतक हुए हैं उनके परिजनों को कम से कम 20 लाख उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और जिन्होंने अपने जो कमाने वाला एक व्यक्ति जिस परिवार में था, अब कई ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में साथ जिनके सामने आजीविका की बड़ी इस समय दिक्कत हो गई है, तो हम तो उसी दिन से कह रहे हैं कि एक जो मृतक है उनके परिवारजन को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन सरकार नौकरी के लिए और हमें मुआवजा चाहिए। हमारे छोटे बच्चे हैं, न कमाने वाले हैं, घर में न कोई है, हमें नौकरी चाहिए, इसलिए हम यहाँ धरने पर बैठे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी, एक साल से बैठे हैं हम, एक साल से बोल रहे आज होंगे कल होंगे, कोई भी नहीं सुन। हमारी डीएम के पास हम बहुत एक साल से आ रहे हैं, कह रहे कि अभी एक हफ्ते का टाइम दे रहे, 15 दिन का टाइम दे रहे, कुछ नहीं हुआ। ऐसे में मजबूर होकर ये लोग सरकार से अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। सबसे पहले आप उस दर्दनाक हादसे के बारे में जान लीजिए जिसने इन परिवारों की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। दरअसल 19 जुलाई 2023 को चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर करंट फैलने से भयानक हादसा हुआ था। ऊर्जा निगम के मुताबिक साइट पर बिजली का तीसरा फेज डाउन हो गया था। जैसे ही तीसरे फेज को जोड़ा गया, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट फैल गया। ये पूरा प्लांट लोहे की ग्रिल से बना हुआ था। लोहे की ग्रिल से होते हुए पूरे प्लांट में करंट फैल गया। जब यह हादसा हुआ उस वक्त साइट पर 24 लोग काम कर रहे थे। करंट की चपेट में आने से 6 पुलिसकर्मियों समेत 16 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कुछ लोग बुरी तरह झुलस गए थे। इस हादसे के पीछे सिस्टम की घोर लापरवाही सामने आई थी, जिसे छिपाने के लिए शासन प्रशासन ने पीड़ित परिवारों से बड़े बड़े वादे किए थे। पीएम मोदी से लेकर सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया था। पीड़ित परिवारों को मुआवजे के साथ साथ हर संभव मदद का भरोसा दिया गया था। लेकिन हादसे के एक साल बीत जाने के बाद भी इन परिवारों के जख्म वैसे के वैसे हैं। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि सरकार ने अभी तक उनकी कोई मदद नहीं की है। पीड़ित परिवार आज भी अपना अधिकार पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री, हर किसी के प्रशासन पे हमें सिर्फ कह रहे हैं कि 14 दिन में हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन सिर्फ वो गुमराह किया जा रहा है। अभी हमारी मांग यही है कि रोजगार और उचित मुआवजा। ये अभी कार्मिक आंदोलन अभी हमें 3 दिन का ही चलेगा। इसके बाद अगर मांगे पूरी नहीं होती तो हम भूख हड़ताल पर बैठने को विवश हो जाएंगे। जब बार बार गुहार लगाने के बाद भी अफसरों और नेताओं ने इन पीड़ितों की नहीं सुनी तो ये लोग अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतर आए। करंट हादसे में अपनों को खोने वाले परिजनों ने पहले सड़क पर विरोध मार्च निकाला, फिर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अनशन पर बैठ गए। इस दौरान लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीड़ित परिवारों की इस लड़ाई में हरमानी गाँव प्रधान और स्थानीय लोग भी साथ हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, जिससे ये लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो ये करंट हादसा हुआ था 19 जुलाई 2023 को। इसमें मेरे ग्राम सभा से 10 लोगों की जान गई थी। अभी तक उसमें कोई मुआवजा नहीं मिला। इन्होंने पहले जो आश्वासन दिया था कि हर परिवार को एक परिवार से एक सदस्य को नौकरी दिलवाएंगे, उसमें भी कुछ कोई नहीं आश्वासन नहीं मिला अभी तक। और बिजली विभाग से ये जब घटना घटी थी उस समय बोला गया था कि आपको 2.5 लाख का मुआवजा बिजली विभाग से मिलेगा। अभी तक उसमें भी कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाई। जो 16 लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें जो वो लाइनमैन था वो अभी भी नौकरी पे है।
ये हमारी मांग जो चमोली एसटीपी प्लांट में 19 जुलाई को जो दर्दनाक हादसा हुआ था, उस मामले में हम लगभग साल भर से इधर उधर शासन प्रशासन जिला कोपेश्वर में लगभग साल भर से इधर उधर कर ही रहे हैं। और हमारी जो मांग है रोज़गार और उचित मुआवजे के लिए है मांग। इसीलिए हम आज यहाँ पे कर्मिक अनशन पे बैठे हैं। ये हमारा 3 दिन तक चलेगा। इसमें भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम भूख हड़ताल पे बैठने के लिए विवश हो जाएंगे। पीड़ित परिवारों के सब्र का बांध टूट चुका है। इन परिवारों ने साफ कर दिया है कि वो अब अपना हक लेकर ही रहेंगे, फिर चाहे इसके लिए इन्हें आंदोलन ही क्यों न करना पड़े। वहीं इस मामले पर चमोली डीएम हिमांशु खुराना का कहना है कि पीड़ित परिवारों तक मदद पहुंचाने का काम प्रक्रिया में है, लेकिन सवाल ये है कि जब प्रक्रिया में ही 1 साल बीत गया तो फिर इन पीड़ित परिवारों को मदद जल्द से जल्द कैसे मिल पाएगी। इसी सवाल का जवाब धरने पर बैठे ये लोग भी अफसरों और नेताओं से पूछ रहे हैं। अब देखना होगा कि लोगों की आवाज कब तक शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।